दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। यही असली भारत है कि जब परेशानी आई तो परेशानी जब आती है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मज़हब देखकर नहीं आती, परेशानी किसी पर भी आती है। इसी तरीके से जो भूकंप आया था गुजरात में, एक हिंदू भाई थे, उन्होंने अपनी 12-15 एकड़ की ज़मीन जो है वो जमीयत उलमा हिंद को दी और कहा कि आप इस ज़मीन पर काम करें, यहाँ पर आप मकान बनाइए, यहाँ पर आप स्कूल बनाइए। और जमीयत ने वहाँ पर काम किया, वहाँ पर स्कूल बनाए, वहाँ पर मकान बनाया, गरीबों को मकान दिए, जो बेघर हो चुके थे उन सबको मकान दिए। तो ये जो है वो सबक आज के लोगों को लेना चाहिए। आज के दौर में किस तरीके से ज़मीन को लेकर और हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बढ़ाई जा रही है, उन लोगों को इस खबर से, इस बात से सबक लेना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। इस वक्त मैं अहमदाबाद में खड़ा हूँ और हमारे साथ में है अब्दुल करीम बाफन। अब्दुल करीम का एक वो है कि जब 26 जनवरी गुजरात में जो भूकंप आया था, जो अर्थक्वेक आया था, तो कच्छ में काफ़ी खाना ख़राबी वहाँ पर हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। और उस वक्त जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कच्छ, भूज, अंजार वहाँ जाके काफ़ी खिदमात के काम अंजाम दिए गए थे। और उसी वक्त जो लोग बेघर हो गए थे, उसमें से ही एक अब्दुल करीम हैं। 6 साल की उम्र में इनके वालिदा का इंतकाल, इनकी माता का इंतकाल हो गया और इनके वालिद का भी कुछ ही साल के अंदर इंतकाल हो गया। काफ़ी छोटे थे, समझ नहीं थी। और उसके बाद जो गोधरा का, माफ़ कीजिएगा, जो हुआ था, अर्थक्वेक जो हुआ था, भूकंप जो हुआ था, उस भूकंप में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो मदद की गई, उस वक्त से अब्दुल हमीद का कहना है कि जमीयत के काम से काफ़ी मुतासिर थे और ये सोचते थे कि मैं भी जमीयत के साथ मिलकर कुछ काम करूं। हमने देखा था कि जमीयत उलमा हिंद ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कैडेट्स को तैयार करने का, युवाओं को, बच्चों को ट्रेनिंग देने का। तो लोगों को लगा था कि ये सिर्फ कुंफू की, कराटे की या कुश्ती की ट्रेनिंग होगी, लेकिन वो ट्रेनिंग थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिर्फ उनका शरीर मजबूत ना हो, बल्कि ज़हनी तौर पर भी वो मजबूत हों और साथ ही साथ देश को, मुल्क को भी मजबूत करने वाले वो बच्चे बने। सरकारी नौकरियों में किस तरीके से ज़्यादा हिस्सा ले सके, सरकारी नौकरियां किस तरीके से हासिल की जा सके, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जमीयत एक प्रोग्राम चला रही थी। और जो आगे का क्या खाका है, क्योंकि हमने देखा देश के अलग अलग राज्यों में जमीयत का ये प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से ये कार्यक्रम बंद था। गुजरात में ये कार्यक्रम जैसे होना चाहिए ऐसे नहीं हो पाया है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि गुजरात में भी इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। हम बात करेंगे मोहम्मद हनीफ साहब से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल देश लाइव में। शुक्रिया। आप थोड़ा सा पहले बताएं कि जमीयत का जो कार्यक्रम है, युवाओं को, नौजवानों को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, आगे का खाका क्या आपने तैयार करके रखा है गुजरात के लिए ख़ास? जी, जैसे कि जमीयत भारत स्काउट गाइड का जो एक पूरा एक निज़ाम, एक सिस्टम है। हमारे बुज़ुर्गों ने 1960 में, जमीयत उलमा हिंद ने, उनके बुज़ुर्गों ने 1960 में ये तय किया था कि हमारे जो नौजवान नस्ल हैं, हमारे जो नौजवान जो होते हैं, वो किसी भी मुल्क के, किसी भी कौम के बैकबोन होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कि वो उन्हीं से हर चीज़ में इनकलाब आता है। तो वो नौजवान हैं, उनको भारत स्काउट गाइड का जो एक सिलेबस, जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ रहकर हमारे बच्चों को वो ट्रेनिंग्स दी जाए स्काउट्स एंड गाइड्स की, तो जिससे हमारे बच्चे में जो एक स्किल्स जो होती हैं, वो स्किल्स पैदा हों, उनमें एक टीम वर्क हो। वो उस ट्रेनिंग से मुल्क के काम आने वाले बन जाए, कौम के काम आने वाले बन जाए, कि जब भी कभी भी कैसी भी ज़रूरत पेश आए, कैसी भी हालात आएँ, कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई या कहीं पे कोई आग लग गई, तो उस इमरजेंसी वक्त में हर किसी को ये असमंजस में होता है कि किस तरह से हर को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो तरीके पता नहीं होते हैं। तो वो सारी ट्रेनिंग्स जो होती है, फर्स्ट एड से लेकर जो फायर ब्रिगेड की जो होती है, जो ट्रेनिंग होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सिविल डिफेंस में, और इसी के साथ साथ फिजिकली मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड हो, ताकि अगर हमारा नौजवान फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड होगा और वो एक टीम वर्क, एक अच्छा टीम वर्क कर पाएगा, तो आगे जब भी जो कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई तो इंशाल्लाह उसमें अच्छे से अच्छे खिदमत। तो गुजरात में जो है वो आप ट्रेनिंग देते हैं, जो ऐसे कैडेट्स जो बच्चे आते हैं, युवा, उनको आप ट्रेनिंग देते हैं? जी, उसमें जो हमारे, मैं तो ट्रेन द ट्रेनर, मैं ट्रेनर को ट्रेन करता हूँ। अच्छा। जी, जो हमारे जहाँ जो ट्रूप्स होते हैं,
उन ट्रूप्स में जो हमारे मास्टर सिलेक्टेड होते हैं, उन मास्टर को जो ट्रेनिंग का अलग अलग प्रोसेस होता है, उन ट्रेनिंग से उनको गाइड करते हैं। तो आपने खुद ने क्या ट्रेनिंग ली हुई है आपने? जी, मैं बेसिक स्काउट, एडवांस स्काउट मास्टर किया है और बेसिक कमिश्नर कोर्स भी स्काउट से मैंने किया है। और इसी के साथ साथ मैं एक फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। इसके साथ मैं जब स्कूल टाइम से लेके अब तक मैं नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन में खेल चुका हूँ। गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ। और मेरा ये ख्वाब है, और जमीयत का जो ख्वाब है, उस ख्वाब के साथ अपने ख्वाब को मैंने अटैच किया है। और 2028 तक जो एक टारगेट है कि हमारे 1.25 करोड़ नौजवानों को ट्रेन करना है, उनको तैयार करना है मुल्क की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए। उसी एक्शन प्लान के मुताबिक हमारे अलग अलग, अब इंशाल्लाह इस मीटिंग के बाद अलग अलग प्रोग्राम जो तय होने हैं और इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग आगे तय की जाएगी। अच्छा, ये भी सुना है कि आपने पुलिस की नौकरी भी ठुकराई, आपने आर्मी की नौकरी भी ठुकराई, आपने कहा कि नहीं कुछ और ही करना है। जी, असल में मेरा ये माइंड, उस टाइम मेरा माइंड ये बन चुका था कि मुझे अपनी मुल्क के अंदर रहकर, कौम के अंदर रहकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं किस तरह अपने लोगों को, नौजवानों को आर्मी की तरफ ले जा सकता हूँ, उनको किस तरह मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, उनको कैसे गाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक स्किल थी फिज़िकल फिटनेस की कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं ट्रेन करूँ, तैयार करूँ, ताकि मैं एक अब्दुल करीम एक जाएगा या 100 अब्दुल करीम जाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे को अपना फ्यूचर जो दिख रहा था, मुझे भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी, अच्छा मैं वेल सेट हो सकता था। नहीं, मैं अपने नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और जो जमीयत का मकसद है, उस मकसद के साथ जुड़कर अपना काम करना चाहता था। तो अभी गुजरात में आपको क्या लगता है, कितने लड़कों को आप अभी ट्रेनिंग देंगे, कितने ट्रेनरों को आप ट्रेनिंग, क्या लगता है आपको? कुछ अभी नाम आए हैं कुछ, या लोगों ने अपने क्या जाहिर किया है? नहीं, हमारे जो 5 ज़िले अभी तय हुए हैं, 5 ज़िलों में से हम अभी 5-5 ट्रूप अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा टारगेट जो फर्स्ट है इस साल का, अगर गाइडलाइन कोरोना की जो अगर होती है, नॉर्मल कोरोना नॉर्मल होता है और हमें ऊपर से अगर परमिशन मिलती है, तो हमारा टारगेट है कि हर साल गुजरात से हम कम 2 लाख नौजवानों को तैयार करें इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये तो बात होगी कि मुसलमान नौजवानों को तैयार करना और ये तमाम चीज़ें, थोड़ा सा हट के, क्योंकि आप कच्छ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कच्छ भूज अंजार, आजकल हम देख रहे हैं मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, बहुत कम लोगों को ये बात पता है। मैं तो कहता हूँ कि शायद मुसलमानों को भी ये बात पता नहीं होगी कि जमीयत ने जो वहाँ पर बनाया था, जामिया नगर या मिलत नगर, जो भी जो मकान बना के, जी, ये कहा जाता है कि जब वो मकान बनाए गए, गरीबों को मकान दिए गए, तो जो ज़मीन थी वो एक हिंदू भाई ने दी थी, वो ज़मीन जमीयत को। जी, देखिए वो अच्छा मैसेज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ पे जो एक ज़मीन है 12 एकड़ में, 12 से 15 एकड़ में है। जब जमीयत वहाँ पे खिदमत के रिलीफ के काम के लिए आई, तो वहाँ पे जो नवीन चंद्र वल्लभ भाई भाटिया थे, उस काम को देखकर बहुत मुतासिर हुए थे। और भी बहुत सी NGOs थे, सेवा संस्थाएं थी जो काम के लिए आई थी, लेकिन इस जमात से बहुत मुतासिर हुए। और जब हमारे बड़े हैं मौलाना महमूद असद मदनी साहब, वो उनसे बात हुई कि भाई आप यहाँ अब कच्छ छोड़ के जाना नहीं है, आपको कच्छ में कुछ न कुछ करना है। वल्लभ भाई ने ये बात, जी जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यतीम हो गए थे बच्चे, उसके बाद बहुत नुकसान हुआ था। तो उन यतीम बच्चों के लिए वहाँ पे जमीयत चिल्ड्रन विलेज की एक बुनियाद रखी गई। वो जो ज़मीन थी श्री नवीन चंद्र वल्लभ भाई भाटिया ने फ्री डोनेट की थी। तो जो नवीन चंद जी ने ज़मीन दी थी, कितनी ज़मीन दी थी वो? 12 से 15 एकड़। 12 से 15 एकड़ ज़मीन जमीयत को दी थी कि आप यहाँ पर काम करिए। जी जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे अच्छा इदारा है हमारा, इंग्लिश मीडियम भी है, गुजराती मीडियम भी है, और महिला PTC कॉलेज भी है वहाँ पे। और मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, वहीं से मैं निकला हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से और भी बच्चे जो हैं अलग अलग फील्ड में वहाँ से तैयार होकर गए हैं और अच्छे मुकाम पे अच्छी खिदमत के काम अंजाम दे रहे हैं, उसी जगह से जमीयत चिल्ड्रन विलेज से, अंजार से। तो ये जो नवीन चंद जो थे, जिन्होंने जमीयत को 15 एकड़ ज़मीन दी कि आप यहाँ पर बनाइए अपने स्कूल कॉलेज मकान सारा गरीबों के लिए, क्या वो अब भी ज़िंदा हैं? नहीं, उनके बेटे हैं, उनके कमलेश भाई हैं, किरण भाई हैं, वो हमारे हर प्रोग्राम में शरीक होते हैं। वो उनका इंतकाल हो गया 2009 के करीब में हो गया भाटिया साहब का। लेकिन उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे अच्छे हमारे रिश्ते हैं, अच्छे राब्ते हैं। और हर रोज़ हमारे उनसे मुलाकात भी होती है। मीटिंग में हमारी 26 जनवरी होती है, 15 मई होती है, ईद होती है, दिवाली होती है, हम आते हैं, वो आते हैं, हम जाते हैं, वो आते हैं, और हर चीज़ हम साथ में ही मनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक बड़ी अच्छी बात आप देखिए कि यही असली भारत है कि जब परेशानी आई, तो परेशानी जब आती है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मज़हब देख कर नहीं आती, परेशानी किसी पर भी आती है। इसी तरीके से जो भूकंप आया था गुजरात में,
तो जैसा बताया यहाँ पर अब्दुल हमीद भाई ने कि एक हिंदू भाई थे, उन्होंने अपनी 12-15 एकड़ की ज़मीन जो है वो जमीयत उलमा हिंद को दी और कहा कि आप इस ज़मीन पर काम करें, यहाँ पर आप मकान बनाइए, यहाँ पर आप स्कूल बनाइए। और जमीयत ने वहाँ पर काम किया, वहाँ पर स्कूल बनाए, वहाँ पर मकान बनाया, गरीबों को मकान दिए, जो बेघर हो चुके थे उन सबको मकान दिए। तो ये जो है वो सबक आज के लोगों को लेना चाहिए। आज के दौर में किस तरीके से ज़मीन को लेकर और हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बढ़ाई जा रही है, उन लोगों को इस खबर से, इस बात से सबक लेना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।